नमस्कार दोस्तों मैं आज बात करूंगा कि वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट में आपके लिए कौन सा अच्छा है और आपको जो है कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, इंडियन स्टाइल जो टॉयलेट है और वेस्टर्न स्टाइल जो टॉयलेट हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छा है और एक जो है बहुत ख़राब है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों ही जो है अपनी जगह पे एकदम ठीक है। लेकिन जो इंडियन टॉयलेट है उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर वेस्टर्न स्टाइल के कमोड की मैं कंपेयर करूं तो इंडियन स्टाइल के फ़ायदे ज़्यादा हैं। और वेस्टर्न स्टाइल क्योंकि जो है इंडिया का स्टाइल नहीं है, हमारे इंडियन स्टाइल टॉयलेट अलग होता है, तो वो इंडियन लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। बात करता हूँ कि इंडियन स्टाइल की आपके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपका जो पोजीशन है, इंडियन स्टाइल पे जब आप बैठते हैं तब आपका पोजीशन होता है कि आपका जो भी भार है आपके पैरों के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप मल त्याग करते हैं तो आपका जो प्रेशर जो क्रिएट होता है, आप जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो कभी कभी तो आपकी आंतें खुद ही कर देती हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें भी जो है आप अपना थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं। आप अपने हाथों से जो है प्रेशर कर सकते हैं, आप अपने पैरों से भी जो है प्रेशर लगता है, आपके जो आंत होती हैं वो भी प्रेशर क्रिएट करती हैं, आपका पेट होता है वो भी प्रेशर क्रिएट करता है। तो इंडियन स्टाइल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो पोस्चर है, आपका जो बैठने का तरीका है, वो आपके आंतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंतों में क्या है कि आपकी जो आंत होती हैं वो ब्लॉक नहीं होती हैं। वेस्टर्न स्टाइल में क्या होता है कि जब आप कंफर्टेबल स्टेज में बैठ जाते हैं, जैसे आप किसी कुर्सी के ऊपर बैठे हों उस स्टाइल में बैठते हैं, तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। 90 डिग्री एंगल में क्या होगा कि आपकी जो रेक्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उससे जो है उतनी अच्छी से जो है आपका मल त्याग नहीं हो पाता है, बीच में जो है मल ब्लॉक होने लगता है। इसके साथ साथ आप जब इंडियन स्टाइल में बैठते हैं तो आपकी एक्सरसाइज भी होती हैं। आप देखे होंगे आपको पसीना भी आने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, इंडियन स्टाइल में जो है आपकी एक्सरसाइज होती हैं। इसमें आपके हाथों की एक्सरसाइज है, आपके पैरों की एक्सरसाइज होती हैं, आपकी पेट की मसल्स होती हैं उनमें एक्सरसाइज होती हैं, आपकी आंतें होती हैं उनमें एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इंडियन स्टाइल जो है आपके एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वर्कआउट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं वेस्टर्न स्टाइल की बात करें तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल स्टेट में बैठे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार के भी जो है आपके बॉडी में एक्सरसाइज नहीं हो रही है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है स्किन कांटेक्ट, देखिए जो इंडियन स्टाइल है उसमें आपका किसी प्रकार से स्किन का कांटेक्ट नहीं रहता है टॉयलेट से। लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट की मैं अगर बात करूं तो वेस्टर्न टॉयलेट में आपका स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। और टॉयलेट सीट एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे आपके बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, UTI बोलते हैं उसको, वो इन्फेक्शन हो सकता है और उससे जो है और आगे आपका इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। तो इसलिए एक फ़ायदा इंडियन स्टाइल का ये भी है कि आपका स्किन से जो है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, जिससे क्या है कि आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और वहीं वेस्टर्न स्टाइल में जो है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी अगर बात करूँ दोस्तों पानी की बचत की, तो इंडियन स्टाइल में जो है पानी की बचत भी जो है आपकी ज़्यादा होती हैं और उसमें क्या है कि फ्लश करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंडियन स्टाइल इसी तरीके से बना होता है कि उसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, उसमें जो है फ्लश हो जाता है। वहीं वेस्टर्न स्टाइल की मैं अगर बात करूँ तो उसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पानी की ज़रूरत अगर आपको ज़्यादा होगी तो उसमें क्या है कि पानी की वेस्टेज होगी, और आपको पता है कि पानी जो है लिमिटेड है, तो इसलिए पानी को हमेशा बचाना चाहिए। अगले में अगर डिफरेंस की बात करूँ तो इसमें एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है इंडियन स्टाइल, क्योंकि इसमें जो है कम पानी यूज होता है और जो है इसमें किसी प्रकार का जो है एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इसलिए इंडियन स्टाइल अच्छा है। वहीं वेस्टर्न स्टाइल की बात करूं तो इसमें जो है आपके टॉयलेट पेपर यूज़ होता है। टॉयलेट पेपर जो है आपको पता है पेपर कैसे बनता है, पेड़ों को काट के पेपर बनाया जाता है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि वेस्टर्न स्टाइल में जो आपके जेट स्प्रे का भी ऑप्शन आता है, जेट स्प्रे वाले जो कमोड होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितना आपका इंडियन स्टाइल है। दोस्तों इंडियन स्टाइल का जो कमोड होता है वो आपके पाचन को भी बढ़ाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन स्टाइल के अंदर आपके पेट की मांसपेशियों में भी जो है खिंचाव होता है। इससे जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका पाचन भी जो अच्छा होगा, आपकी आंतों में भी ब्लड सर्कुलेशन आएगा, तो आंतें जो है अच्छे से वेस्ट को फ्लश आउट कर पाएगी और
जो न्यूट्रिशन होते हैं वो अच्छे से सोख पाएगी। वहीं अगर वेस्टर्न टॉयलेट की मैं बात करूं तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंफर्टेबल स्टेट में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे किसी प्रकार की आपकी एक्सरसाइज नहीं होती हैं, कहीं पे भी आपका दबाव नहीं होता है। और डिफरेंस की बात करूँ दोस्तों तो इसमें इंडियन स्टाइल के अंदर आपके जो बवासीर हैं, फिशर हैं, फिस्टुला हैं, इसकी प्रॉब्लम कम होती हैं। वहीं अगर मैं वेस्टर्न स्टाइल की बात करूं तो इसमें आपको ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। अब क्यों होती हैं इसके अगर मैं कारण बताऊं तो देखिए, जो पोस्चर होता है वही जो मेन इसका रीज़न होता है। इंडियन स्टाइल के जो पोस्चर हैं वो इस टाइप का बना होता है कि आपका मल जो है एकदम अच्छे से जो है पास हो जाए। वहीं वेस्टर्न स्टाइल के अंदर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो वेस्टेज जो है ब्लॉक हो जाता है और अच्छे से नहीं आ पाता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन से जो है फिर आपको गैस वगैरह, तो फिर जो है मल आपका हार्ड हो जाता है और फिर आपको फिशर, उसके बाद फिस्टुला की प्रॉब्लम भी होने लगती हैं। तो इसलिए इंडियन स्टाइल जो है इस मामले में भी जो है काफ़ी बेहतर माना गया है। देखिए दोस्तों, ये तो जब बात हो गई कंपैरिजन की, अब बात करूँगा कि कुछ इंडियन स्टाइल के नुकसान भी हैं और कुछ जो हैं आपके जो वेस्टर्न स्टाइल है उसके फ़ायदे भी हैं। देखिए, इंडियन स्टाइल के नुकसान की अगर मैं बात करूं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हैं या फिर कुछ आर्थराइटिस की समस्या है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, या फिर उनके पैरों में कोई प्लास्टर वगैरह लगा हुआ है, या किसी प्रकार की उनको हाथ या पैरों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, तो फिर क्या है कि वो अच्छे से इंडियन टॉयलेट पर नहीं बैठ पाते हैं और अपना जो मल त्याग है वो नहीं कर पाते हैं। वहीं वेस्टर्न स्टाइल की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है एकदम कंफर्टेबल पोजीशन है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती हैं, तो वो जो हैं वेस्टर्न स्टाइल के ऊपर जो है आराम से कुर्सी पे बैठे हैं वैसे बैठ सकते हैं और अपना काम जो है कर सकते हैं। बस दोस्तों, यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो एजेड हैं या जो भी जवान भी हैं, वो अगर उनको पैरों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, बैठने में दिक्कत होती है इंडियन स्टाइल में, तो उनके लिए वेस्टर्न स्टाइल बहुत अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल में। तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मार्केट में ऐसे भी जो हैं कमोड मिलते हैं जिनमें आप वेस्टर्न स्टाइल में भी जो कर सकते हैं और इंडियन स्टाइल में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन है इंडियन और वेस्टर्न का। तो इस टाइप का आप लगवाना चाहें तो इस टाइप का भी आप लगवा सकते हैं। बाकी अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं कौन सा अच्छा है, तो आपके लिए इंडियन स्टाइल सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो एक नेचुरल तरीका है। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप अगर घर नया बनवा रहे हैं, उसमें टॉयलेट कमोड वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप जो है इंडियन स्टाइल ही लगवाइए। और अगर आप कंफर्टेबल हैं वेस्टर्न के साथ तो फिर तो आप वेस्टर्न भी लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़ायदे और नुकसान जो है मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।